Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. And you know very well which chapter is going on. You know very well quadratic question is going on. And in the previous video we have seen the ages question. Okay. And the next topic is speed, distance and time. तो एक्चुअली स्पीड डिस्टेंस टाइम में बहुत सारी चीज़ें, पहली बात तो बच्चे समझते नहीं हैं. तो मैंने जैसे कि बार बार बोला है कि माई एम इज़ टू make your concept clear, so that is why I am taking a one question, but still I am providing you many concepts related with that, many types of question. Okay, so don't see that the one question has written and one question I am going to explain. Before explaining one question, I am giving you lots of concept related with that particular question. ओके तो यहाँ भी मैंने एक चाल, दूरी और समय वाला क्वेश्चन ले रखा है. आप हमेशा चाल, दूरी और समय की भाषा को समझ नहीं पाते हैं, तो आज बहुत अच्छे से समझेंगे कि चाल और दूरी और समय का क्या कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा कि आपका स्कूल, अगर आपका स्कूल आपके घर से थोड़ी दूरी पर है और आप बाय वॉक करके जाते हो, ठीक है, तो आप कुछ मिनट में पहुंचोगे. सेकंड में पहुंचना मुश्किल है ना. क्या आप अपने स्कूल सेकंड भर में पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते. क्यों? क्योंकि भाई हम ह्यूमन है, हम सेकंड भर में चलकर कहीं भी जा नहीं सकते. हम सेकंड भर में तो बस उठ भी नहीं पाते. अगर हम अपने बेंच या टेबल से उठने की कोशिश करें तो भी सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा. तो हमारी स्पीड, ह्यूमन बीइंग की स्पीड, अगर वो बाय वॉक करके जा रहा है तो बाय वॉकिंग कर रहा है, तो चल कर जा रहा है, तो सेकंड में तो उसका टाइम लगेगा ही नहीं. अगर आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर जा रहे हो, तो आप कुछ मीटर की स्पीड को, मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर मीटर. मैंने क्या बोला? आपका घर स्कूल के आसपास है. तो अगर आप अपने, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ये स्कूल है और ये होम है, और लगभग यहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस पर है. तो आप 500 मीटर का डिस्टेंस मुझे लगता है कुछ मिनटों में कवर करेंगे, सेकंड में नहीं कर सकते हो. तो हमारी स्पीड क्या कहलाएगी? मान लीजिए आप 10 मिनट में चल के जाते हो, 500 मीटर प्लस 10 मिनट, मतलब आपकी स्पीड क्या कहलाएगी? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो डिस्टेंस आपके स्कूल से आपके घर का कितना है? 500, और टाइम आप कितना ले रहे हो? 10 मिनट. ये मीटर में है बच्चों और ये मिनट में है, तो 0 से 0 कटा, मतलब 50 मीटर प्रति मिनट. मतलब आप अपने घर से जब स्कूल की तरफ निकले तो आप हर मिनट में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. दर, जिसको कहते हैं दर, किस दर से चल रहे हैं, किस रेट से चल रहा है. अगर आपको किसी भी चाल, दूरी और समय वाले क्वेश्चन में दर समझ में नहीं आई तो फिर ये चैप्टर आप सिर्फ फॉर्मूला ही वाला समझ सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. इसका मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग्स बाय वॉक करके कहीं जा रहे हैं तो हमारी स्पीड मोस्ट प्रोबेबली मीटर और मिनट में होगी, क्योंकि हम किलोमीटर वाले डिस्टेंस चलते भी नहीं. अगर आपका घर आपके स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पे, तो क्या आप 5 किलोमीटर चल के जाएंगे? तब आप ऑटो का यूज़ करेंगे या जो भी व्हीकल आपके लिए सुटेबल हो, कन्वीनियंस होगा, कन्वेंट होगा, आप उसको यूज़ करेंगे. तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई वॉक करके जाता है तो उसकी स्पीड मीटर और मिनट में होती है. अगर मैं सैटेलाइट की बात करूं, अगर सैटेलाइट को छोड़ा जाता है तो वो सेकेंडों में जाता है. भाई अगर मान लीजिए सैटेलाइट का प्रोजेक्शन किया जा रहा है और सैटेलाइट घंटे भर का टाइम ले रहा है, तो सैटेलाइट ऊपर जाने के बजाय नीचे ही आ जाएगा. उसको इतनी हाई स्पीड देते हैं. हाई स्पीड कब होगा? जब टाइम कम होगा. देखिए, अगर टाइम कम होगा तभी तो स्पीड ज़्यादा होगी. टाइम कम, स्पीड ज़्यादा. आपने हमेशा ये रिलेशन भी पढ़ा होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम है. अगर ये है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो जो डिनोमिनेटर में होता है, अगर टाइम घट रहा है तो स्पीड बहुत बढ़ेगी. मतलब जिस रेशियो में टाइम घटेगा उस रेशियो में स्पीड बढ़ेगी. अगर टाइम 2 की रेशियो से घट रहा है तो स्पीड 2 के रेशियो से बढ़ेगी. इसका मतलब अगर कोई सैटेलाइट है तो वो टाइम बहुत कम ले रहा है, और अगर टाइम कम ले रहा है तो सैटेलाइट वगैरह हमेशा सेकंड भर में ही पहुंच जाते हैं ऑर्बिटल के आउटर में. ठीक है, तो कोई सैटेलाइट है, कोई बहुत
एनर्जेटिक है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो ये सेकेंडों में ट्रैवल करते हैं, ये घंटे और मिनट की डिस्टेंस को कवर नहीं करते। अगर ये डिस्टेंस मिनट और आवर में लेने लगे तब तो हमारी दुनिया ही रुक जाएगी। पता चला कोई मेडिसिन आपने खाया और इलेक्ट्रॉन 1 घंटे से घूम ही रहे हैं और कोई भी रिलैक्स फील नहीं हो रहा। तो जो प्रोसेस होता है, कुछ दुनिया में ऐसे भी एटम, मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेकेंडों में काम करते हैं, सेकेंडों में उनकी स्पीड होती है। तो अब हमने पढ़ लिया, अगर कोई पर्सन ह्यूमन बीइंग बाय वॉक करके जाए तो उसकी स्पीड मीटर मिनट में होगी। कोई सैटेलाइट है वो किलोमीटर, भाई अब सैटेलाइट है तो कई हजार किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, वो मीटर में थोड़ी करेगा। तो किलोमीटर का डिस्टेंस सेकंड में भर में अगर कवर कर रहा है, अगर किलोमीटर प्रति सेकंड का आपको ऑप्शन दिखे तो आप समझ जाइए ये ना तो ह्यूमन बीइंग की स्पीड है और ना तो ये वो स्पीड है जो रोडों पे चलती है। क्या ऑटो किलोमीटर और सेकंड में चल सकता है? अगर ऑटो 1 किलोमीटर 1 सेकंड में चलने लगे तो ऑटो दिखेगा ही नहीं, ऑटो बिल्कुल गायब, दिखेगा ही नहीं। अगर 1 सेकंड में ऑटो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे तो ऑटो दिखना ही बंद हो जाएगा, मतलब ऑटो क्या हो जाएगा, इनविजिबल, लाइक किसकी तरह, जो एक मूवी आई थी ना, जो अनिल कपूर घड़ी ऐसे वो वॉच को छूते हैं तो गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया वाला का, हाँ मिस्टर इंडिया वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो मिस्टर इंडिया नहीं बनना है, किलोमीटर प्रति सेकंड की अगर स्पीड आपको दिखती है दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट स्पीड, और सैटेलाइट से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्पीड। अब दूसरी बात आती है जेन्युइन स्पीड। अगर ऑटो से जा रहे हो तो किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लेंगे, ट्रेन है तो किलोमीटर प्रति आवर, ऑटो है, बस है, ये जितने भी व्हीकल्स होते हैं जो हमारे रोड पे स्मूथली चल रहे होते हैं उनकी स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में होती है, किलोमीटर पर आवर में। तो जो हमारा क्वेश्चन है, और मीटर पर सेकंड में किसका लेते हैं, मीटर पर सेकंड में भी उसी सारे चीज़ों का लेते हैं जो आपके रोड पे चल रहा होता है। किलोमीटर से सेकंड का कॉम्बिनेशन अगर दिखा तो आप समझ लीजिए सैटेलाइट की स्पीड है, मीटर और मिनट का दिखा तो समझ लीजिए कि ये ह्यूमन बीइंग का वॉक वाला स्पीड का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर दिखा तो आप समझ जाइए बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, ये सब जो होते हैं वो सारे होते हैं, ठीक है। तो अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों कि इफ अ ट्रेन travels a distance 480 km a uniform speed, if the speed has been 8 km less then it would had been 3 meter more to cover, 3 hour more to cover। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कोई ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर, सॉरी ट्रेन की स्पीड तो ही बताई नहीं, और ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस, ट्रैवल कितना कर रहा है 480 किलोमीटर, मतलब कोई ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करना है बच्चों, ट्रैवल करके इस स्टेशन पर पहुंच जाना है। स्टेशन 1 है, स्टेशन 2, इतनी डिस्टेंस कवर करके इसको यहाँ पहुंच जाना है। क्वेश्चन में आगे बोल दिया ना, और वो किस स्पीड से चल रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब उसकी स्पीड ना लगातार सेम बनी हुई है, एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से चले जा रहा है। आगे कंडीशन लगा दिया, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर जितनी भी स्पीड से वो चल रहा था, अगर अपनी स्पीड को वो 8 किलोमीटर कम कर लेता तो वो जब स्टेशन पे पहुंचता ना तो 3 घंटा लेट पहुंचता या 3 घंटा ज़्यादा समय लेता। जैसे सपोज मैंने कहा कि ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर, नहीं भाई, मान लीजिए मैंने कहा ट्रेन की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है, मान लीजिए ऐसे मैंने लिया, बहुत स्पीड फास्ट चल रही है, ठीक है, 250 किलोमीटर पर आवर है अगर मैंने कहा, और ये अपने दूसरे स्टेशन पे पहुंचता है 10 बजे, अगर इस स्पीड से चलता है तो स्टेशन 10 बजे पहुंचता है। मैंने कहा कितना किलोमीटर कम चले, अगर 8 किलोमीटर अपनी स्पीड कम कर दे, मतलब 250 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 242 अगर करे, तो जाहिर सी बात है ना, आप स्पीड कम कर दोगे ट्रेन की तो आप टाइम आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा भाई। अगर हम अपनी स्पीड कम कर दे, स्कूल पहुँचने के लिए हम अपनी धीरे धीरे चाल से चल रहे हैं तो स्कूल पहुँचने में लेट हो जाएंगे, मतलब आपने अपनी स्पीड कम की तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड अगर इसने कम की तो अब ये मान लीजिए पहुंच रहा है 10:45, कुछ भी 50 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब हम स्पीड घटाएंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, ये बताने का सिर्फ इतना मुद्दा था। अब क्वेश्चन पूछा है कि अगर वो 8 किलोमीटर कम स्पीड से चले तो 3 घंटा ज़्यादा समय लेता है, तो फाइनली ट्रेन की स्पीड क्या होगी। चलिए अब हमें क्या पता है बच्चों, टाइम भी नहीं पता, तो हम टाइम को क्या ले लेंगे x, ठीक है।
टाइम, सॉरी टाइम को क्या लेंगे, डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर, तो स्पीड नहीं पता ना, स्पीड लेंगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहली कंडीशन T1, पहली कंडीशन कह रहा है कि अगर डिस्टेंस d हो और स्पीड s हो, डिस्टेंस कितना आपको कवर करना है 480 और आपकी स्पीड कितनी है x, तो पहली कंडीशन तो ये इतने आवर में आप स्टेशन पहुंच जाओगे। ठीक है, इतने आवर में, लेकिन x तो हमें पता नहीं है, स्पीड तो पता नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। भाई डिस्टेंस तो अभी भी सेम है, डिस्टेंस तो 480 है, इसने कंडीशन सिर्फ ये कहा x स्पीड से ना चल के ये अपनी स्पीड को कितना कम कर ले, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कम कर ले, तो अपनी स्पीड उसकी कितनी है x, और 8 किलोमीटर कम कर रहा है, दैट मीन्स कि x माइनस 8। ठीक है, आवर। ये दो टाइम थे, अगर वो अपनी x स्पीड से चलेगा तो इतने घंटे में पहुंचेगा, अगर अपनी स्पीड में 8 कम कर लेगा तो इतने घंटे में पहुंचेगा। ये पहला टाइम है, ये दूसरा टाइम है, ये T1 का टाइम है, ये T2 का टाइम है। अब एक चीज़ बताइए, अगर आपकी फ्रेंड और आप या आपकी बहन और आप एक साथ घर से निकले स्कूल जाने के लिए और स्कूल पहुंचने में 30 मिनट का वक्त लगता है, आप तेज चल रहे हैं, आपकी बहन धीरे चल रही है, आप पहले पहुंच गए, आपकी बहन 30 मिनट लेट पहुंची, तो इसका मतलब आपके टाइम में और आपकी बहन के टाइम में 30 मिनट का डिफरेंस आया ना, मतलब सब्ट्रैक्शन। अगर आपके टाइम में और आपकी बहन के टाइम में सब्ट्रैक्शन करें तो वही लेट वाला टाइम आ जाएगा। तो कितने घंटे लेट हो जाती है ट्रेन, 3 घंटे लेट हो जाती है। इसका मतलब जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है, T 3 आवर्स, मतलब कोई ट्रेन 3 घंटा पहले पहुंच गई और कोई ट्रेन 3 घंटे बाद पहुंची, तो पहली ट्रेन में दूसरी ट्रेन में कितने का डिफरेंस, 3 घंटे का। लेकिन यहाँ एक ही ट्रेन की कंडीशन बता रहा है कि जब वो x स्पीड से चलता तो कुछ पहले पहुंच जाता, लेकिन जब अपनी स्पीड 8 घटाएगा तो वो थोड़ा 3 घंटा लेट हो जाएगा। इसका मतलब कंडीशन क्या है आपकी, T1 माइनस T2 बराबर 3 आवर। T1 की सॉरी हाँ ठीक है, T2 माइनस T1 लेंगे। ठीक है, हमेशा बाद वाले समय से पहले वाले समय को घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 क्या है 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x बराबर में 3। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8 x बराबर 3, x माइनस 8 से कट गया तो 480x माइनस x से x कट गया तो 480 ब्रैकेट में x माइनस 8। ठीक है, फिर यहाँ देख लेते हैं, जगह नहीं है तो फिर इसको इरेज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 480x माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 480x, अब माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 8 मल्टीप्लाई करते हैं, 480 इंटू में 8, 8 0 8 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, 3840। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आया, ये वाला 3 ब्रैकेट में x माइनस 8 और x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 480 प्लस घट गया तो 3840 और x 3x और x माइनस 8। भाई ये वाला जो था इधर जाएगा ना, तो मैंने इधर साइड में लिखा, तो 3840 अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x। इस वाले टर्म को इधर ले आए क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना होता है, 3840 बराबर 0। अब ये बन गया, 3 से इसको कॉमन लेके आप बन जाएगा, अगर आप 3 इसका कॉमन लेके 0 में भेज देंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर 3 8 24 माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 8 24 0 बराबर 0। ये रहा आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप इसका फैक्टराइज करना, मिडिल टर्म जानते हैं आप, मिडिल टर्म वाला फैक्टराइजेशन हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको खुद ही इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो एक प्लस और एक माइनस आएगा। ठीक है, तो आप देख लेना, प्लस वाली साइन तो किसी भी स्पीड में किसी भी चीज़ का स्पीड माइनस नहीं होता, तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे, वो आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मुद्दा इसको सॉल्व करना नहीं था, ये तो है ही, वो सेकेंडरी है। इसमें ये आपको दिमाग लगाना था कि 3 घंटा लेट और 3 घंटा जल्दी पहुंचने का मुद्दा या मसला, या कह सकते हो कि ये लफड़ा क्या है, किस तरह से हम समझेंगे कि 3 घंटा पहले 3 घंटा बाद पहुंचने का क्या सिनेरियो बनता है। तो ये मैंने बता दिया कि 3 घंटा लेट या 3 घंटा जल्दी या 3 घंटा लेट, दोनों में ही कंडीशन में 2 टाइम निकाल के दोनों टाइम को माइनस करके जो टाइम घंटा लेट और जल्दी पहुंच रहा है उसको बराबर में कर देंगे और क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देंगे, वो आ जाएगा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। जैसा भी लगे राइट योर एनीथिंग वट एवर यू फील आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।